अब हनुमान जी के पास आ जाओ फिर से। तुम्हारा ये तो हो गया भागवत का महत्व, हो गया। वो धुंधकारी भी मरा, धुंधली को भी मार दिया, अपनी माँ को भी मार दिया। अब पिता को गोकर्ण जब एक दिन एक लात मारा धुंधकारी ने अपने बाप को, तो दौड़ते हुए आए, बेटा बेटा तुम्हारे रहते हुए देखो तुम्हारा भाई मुझे मारा। बोला खबरदार। गोकर्ण ने कहा मैं महात्मा हूँ, न किसी की निंदा सुनता हूँ और न किसी की प्रशंसा सुनता हूँ। इधर आओ पिताजी और जाओ जाकर के धुंधकारी के चरण की पूजा करो। अरे कैसी बात करता है, पिता को लात मारा और कहता है चरण की पूजा करो। बोला हाँ, इसी घर में गोकर्ण नामक महात्मा रहता था पर आज तक तुम नहीं आए। धन्य हो धुंधकारी का लात, एक लात मारा और संत की शरण में आके गिर गए। जाकर के उसके चरण की पूजा करो कि संत की बिना धोखा खाए, बिना दगा खाए, बिना लात खाए कोई नहीं जाता भगवान की शरण में। मैं ये कहता हूं कि रो रो के धोखा खा के सब लुट के कट के पिट के क्यों आओगे? आना हो तो मैं सत्य कहता हूं मेरी तरह आओ, जब पूर्ण आनंद में रहो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, उसी दिन जाकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो कि मैं तुम्हारा हूं। लुट के पिट के कट के हट के हाय हाय करते हुए तब भी आओगे तो ठुकराएंगे नहीं भगवान। भगवान तो किसी भी अवस्था में तुमको स्वीकार करेंगे, नंद नंदन हमेशा स्वीकार करेंगे। पर जरा उनको भी कुछ अच्छी फीलिंग दो ठाकुर जी को। ठाकुर जी हाँ मर्सिडीज लगी है, ओके। नहीं है मर्सिडीज तो मारुति है, ओके। अरे साइकिल अपनी है, नहीं है 11 नंबर की गाड़ी अपनी है, हाँ ये तो है। आपके पास आया ठाकुर जी, वस्त्र हैं, तिलक हैं, भोजन बढ़िया चकाचक करते हैं, आपके पास समर्पण करने आए। ठाकुर जी बोलेंगे वाह, दुख में नहीं आया, आया है सब कुछ होते हुए समर्पित करने के। लेकिन लुट पिट के भी जाओगे तो रक्षा कर ही देंगे, पर लुट पिट के जाने की जरूरत नहीं है। आपको जाने की जरूरत है प्रसन्नता के साथ, गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाओ। सब ठीक है तो नहीं जाएंगे और गड़बड़ होगा तो जाएंगे, तो दुनिया वाले भी पहचानते हैं तो वो भी तो पहचानते होंगे कि ठुका पिटा के मेरे पास आया। इसलिए अच्छी अवस्था में ही जाइए। हालांकि दुख हो, अब कई लोग ऐसे हैं कि गुरुजी दुख हो गया है तो अब नहीं जाएं क्या? तब तो जल्दी आइए, जल्दी दूर हो जाएगा। परंतु अच्छे हैं तो और जल्दी आ जाइए कि सब कुछ अच्छा रहे, मौज में रहिए। महाराज बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है गोकर्ण जी ने, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। और इसी के बाद वाणी को विराम दे दूंगा आज।